हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? नाम से ही है कि स्ट्रेट, हम ओनली स्ट्रेट एक फिक्स्ड अमाउंट सेट करते हैं जो हम पर ईयर एज डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। उसको चार्ज करने का एक फॉर्मूला है। ईयरली जो डेप्रिसिएशन है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? जो एज रेजिडुअल लास्ट में जितनी उसको सेल आउट करने में वैल्यू जो हमें मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट में हम उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको लाने जाने के जो कैरियर चार्जेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो सब इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड लाइफ स्पेन कि कितने साल तक जो हमारी मशीनरी है वो वर्क करेगा या फिर इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट है वो 1 लाख है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू लगा ली 15,000 में, उसको हम सेल आउट कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 10 ईयर्स। ठीक है, 85,000 अपॉन 10 तो 8500 है, वो हम पर ईयर उस एज डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है कि हम सिंपल कैसे है कि हम पर ईयर है वो सेम अमाउंट उस पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बर्डन है वो ईयरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक साल के ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। सेम अमाउंट से हम पर ईयर उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम लास्ट ईयर्स में जब हमारी मशीनरी बिल्कुल ऑब्सोलीट होने वाली है या फिर वो वर्किंग नहीं रहेगी, मतलब वर्क नहीं कर पाएगी अच्छे से, तब भी हम सेम अमाउंट से हम अपना क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जो हमारी जो एसेट है वो स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा वर्किंग होती है क्योंकि न्यू मशीनरी हम होती है वो ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं हम उसको, उसका जो बेनिफिट होगा वो हमें ज्यादा होगा। ठीक है, इफेक्टिव यूज अर्ली ईयर्स में ज्यादा होता है। लास्ट में जाके क्या होता है, उस पे रिपेयर्स, इन सब के भी एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। ठीक है, और हम डेप्रिसिएशन को भी सेम अमाउंट से चार्ज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग ईयर्स में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कम है उस एसेट पे, लेकिन लास्ट में जाके क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन भी सेम अमाउंट से उतना ही, और रिपेयर्स के भी एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, उससे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ठीक है, और क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू है, ये लाइफ स्पैन है, उसको भी हम डिसाइड करने में एग्जैक्ट तो हम किसी भी प्रोडक्ट की या मशीनरी की हम एग्जैक्ट तो नहीं निकाल सकते। कई मशीन होती हैं जो हम सोचते हैं कि सिर्फ 10 साल काम करेगी, लेकिन वो काफी अच्छे कई सालों तक काम कर सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है उसको सर्टेन करने में, फाइंड आउट करने में उसको, और लाइफ स्पैन को। ठीक है, और होता है कि हम जो फर्स्ट स्टार्टिंग ईयर्स में जो हमारी अमाउंट होती है वो हम लास्ट तक सेम चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग ईयर्स में हमारा जो डेप्रिसिएशन उसको ज्यादा चार्ज करेंगे तो हम क्या होगा, एक तरह से हमारे पास वो अमाउंट अवेलेबल होगी इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उससे ज्यादा उसको इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर्स पे हमारा बर्डन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल जीरो पे हो जाती है, क्योंकि पर ईयर हम सेम अमाउंट से चार्ज कर रहे हैं, तो एट लास्ट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगी। लास्ट ईयर हम चार्ज करेंगे, उसके बाद हमारे एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी भी एसेट की वैल्यू हम जीरो पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी सेल आउट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इसके ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब करते हैं अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम अपने
इसके लिए क्या एंट्रीज होती हैं जब हम एसेट को परचेज करते हैं या डेप्रिसिएशन को उसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्स्ट है, जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो क्या करते हैं हम, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए हम उसको क्या किया है, डेबिट किया है। अगर हम उस एसेट को सेल करते हैं, सेल पे क्या एंट्री होगी, डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब आता है प्रॉफिट या लॉस। अगर हमें लॉस हो रहा है तो कैसे करते हैं, और उसका प्रॉफिट हो रहा है उस पे तो कैसे करेंगे। इन केस ऑफ लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट, लॉस होएगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कंपनीज में हम क्या राइट डाउन करते हैं, कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, टू एसेट अकाउंट। और इन केस ऑफ प्रॉफिट, एसेट अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हम परचेज करते हैं, हम परचेज नहीं ऐड करते हैं यहाँ पे। जैसे गुड्स परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश करते हैं। ठीक है, लेकिन एसेट के केस में क्या है, एसेट अकाउंट को ही हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। ठीक है, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं एज एक्सपेंस है हमारा, इसलिए टू एसेट्स के अगेंस्ट इसको चार्ज किया है। सेल पे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, हमारे एसेट को हमने सेल आउट किया है। लॉस होता है, लॉस को क्या करेंगे हम, तो कोई भी हमारे लॉसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, इस तरह से हम जो अपनी बुक्स में इनकी एंट्रीज करते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन मेथड किया हमने, तो इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं, उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे हम डेप्रिसिएशन को इस मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। ठीक है, एक मशीनरी है, वो 90,000 की परचेज की है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन पे है वो 6,000 एक्सपेंस हुए हैं और 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख। मतलब कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है मशीनरी की, 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन कितना दे रखा है, 10 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू है 20,000। 20,000 इसमें से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू को और अपॉन में 10, तो 8,000 है वो हम क्या करेंगे, पर ईयर चार्ज करेंगे एज डेप्रिसिएशन। उसको कैसे हम अकाउंट्स में शो करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगी हमारी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8,000 अपॉन में 1 लाख, टोटल कॉस्ट है, इंटू में 100, तो ये क्या रहेगा, 8% है वो क्या होगी हमारी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस रेट से हम इसको पर ईयर हम अपने जितने भी लाइफ स्पैन है 10 ईयर्स उसमें 8,000 8% ऑफ 1 लाख एज चार्ज करेंगे। ठीक है, तो मशीन अकाउंट में हम इसको कैसे शो करेंगे, ये डेबिट साइड हमारी, क्रेडिट साइड। फर्स्ट है, हमने मशीनरी को परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट 90,000। नेक्स्ट है, एक्सपेंसेस होंगे जो भी 6,000 जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के थे और 4,000 जो इसके इंस्टॉलेशन के थे। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डेप्रिसिएशन को यहाँ का कौन सी साइड शो कर रहे हैं, क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना होगा, 8,000, 8% ऑफ 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख में से हमने 8,000 को माइनस किया तो 92,000। अब नेक्स्ट ईयर ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ ये क्या होगा हमारा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
92,000। यहाँ पे हम फिर से डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये रहेगा हमारा 84,000। अब नेक्स्ट ईयर हम फिर से यहाँ पे 84,000 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर से हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर 8,000। इस तरह से हम 10 ईयर्स तक अपना जो डेप्रिसिएशन उसको सेम अमाउंट से चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 76,000 का हमारा फिर से बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर हम फिर से इसको बैलेंस को इस तरह से हम जो स्ट्रेट लाइन मेथड है अपना उसमें हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं एसेट के अगेंस्ट, ठीक है। हम रिलेटेड एक सम मोर कर लेते हैं, उसमें हम एक से ज्यादा मशीनरी को परचेज सेल आउट कर रहे हैं तो उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें गिवन है कि एक मशीनरी खरीदी है हमने 43,000 की और उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 3,000 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 10 ईयर्स, तो उसकी 4,000 हम पर ईयर चार्ज करेंगे एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट मशीन दे रखी है हमें 25,000 की, 2,500 उसकी स्क्रैप वैल्यू है एंड 15 ईयर्स तक, तो 1500 जो इसका ईयरली डेप्रिसिएशन रहेगा। थर्ड मशीन हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मशीन पे हमने 12,000 की परचेज की है, 2,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है एंड 20 ईयर्स तक के, तो 500 पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन होगा। इस तरह से हमारी मशीन खरीदी गई है उन पे हम ईयरली डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उसमें क्या गिवन है, वो कभी क्या है मिडल ऑफ द ईयर में परचेज की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो डेप्रिसिएशन है उसको कम या ज्यादा करेंगे कि 6 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो 31 मार्च तक हमें कैलकुलेट करना होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है डेप्रिसिएशन को अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम प्रिपेयर करते हैं मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट है टू बैंक अकाउंट, हमने फर्स्ट मशीनरी परचेज की है 43 की परचेज की थी हमने, उस पर हमें कितना चार्ज करना था 4,000 हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 39,000, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख रही है क्योंकि अभी काफी लंबा समय इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। अब यहाँ पे गिवन है ये अप्रैल 1 को है, अप्रैल 1 को परचेज की है और ये हमारा 31 मार्च को यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है। नेक्स्ट मशीनरी है वो कब परचेज की है उसने 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ आएगा 25,000, ठीक है। अब हम चार्ज करते हैं फिर से डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 ये, और इस पे हमें चार्ज करना था, इस पे कितना करना था 1,500, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इसके अंडर ही हम यहाँ पे 4,000 या 1,500 ऐसे करके भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। टोटल रहेगा हमारा 5,500। फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंसेस को, ठीक है। तो टू बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन कितनी अमाउंट थी हमारी 35, 39 में से 4,000 35 एंड 25 में से 1,500 23,500, टोटल है हमारा 58,500। इसके बाद है यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो होगा 4,000 फर्स्ट मशीन पे, 1,500 सेकंड पे एंड थर्ड मशीन है उस पे हमने यहाँ पे हमने थर्ड मशीनरी को भी परचेज किया है अक्टूबर 1 को टू बैंक 12,000 की। अब हमने अक्टूबर से परचेज किया है तो मार्च तक कितने मंथ्स होंगे 6 मंथ, इसलिए इसमें जो हमने 500 का यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसको हम 6 मंथ में हाफ ईयरली में डिवाइड करेंगे, 250 हमारा ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। टोटल हो गया 5,750, ठीक है। ये हमने 6 मंथ का कैलकुलेट किया है, 6 मंथ,
ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा, हमें इरेज कर देती हूँ मैं। उसके बाद है हमारा फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे बैलेंसेस थे 31,000, 22,000 एंड 11,750। टोटल हमारा 64,750। इस तरह से हम नेक्स्ट ईयर उसका फुल अमाउंट से उसको डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 500 का चार्ज करेंगे। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इस तरह से हम जब डिफरेंट मशीनरी को परचेज करते हैं तो उनके हम डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और अब अगर हमने मिड ईयर उसको परचेज किया है तो उसको हम जैसे 6 मंथली है इस तरह से उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ईयर्स में है वो ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके लास्ट ईयर्स में उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।